तरह का भाषण आपने सुना होगा पार्लियामेंट में। देखिए, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन दो बात जरूर बताना चाहता हूँ। जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो हर एक जात धर्म का सम्मान करते हैं। कोई भी जात हो, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड राजनीति का देखिए, और जब से सरकार चला रहे हैं, हर एक जाति धर्म का वो सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी इसी विचारधारा की पार्टी है, और ये मेरा मानना है कि जब भी कोई बात रखे तो कोई ऐसी बात न रखे जो किसी समाज को आहत हो जाए। ये ध्यान तो जरूर रखना चाहिए। हम कोई ऐसी बात नहीं रखे जिससे लगे कि उनका स्पष्टीकरण भी आ गया है, या उनका जो हमने देखा है स्पीच, जो पहले वो उस पर बात रख रहे थे, वो बात भी आ गई है। लेकिन ये जरूर है कि जब हम कोई चीज़ कोट करते हैं, कोई बात रखते हैं, इतना तो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई किसी भी समाज उससे आहत नहीं हो, इसका जरूर ध्यान। आप मानते हैं कि जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी तो इस कविता कहने का उसका कोई औचित्य मैंने नहीं कहा ना, जितना मुझे कहना था कि इस कविता की क्या प्रासंगिकता है, क्या नहीं है, वो तो एक बात है ही। लेकिन हम जब जब पब्लिक लाइफ में या कोई बात रखते हैं, तो ये ख्याल तो जरूर रखना चाहिए कि हम कोई भी कोट करते हैं, कोई भी कविता पढ़ते हैं, कोई भी बात रखते हैं, तो हमारे बात से, हमारे कोट से, हमारे जो भी हम कोट कर रहे हैं, किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को उससे दुख ना पहुंचे, ये ध्यान रखना चाहिए। गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है कि नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो जरूर उसको देखना चाहिए। उसमें तो अगर सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, अगर ऐसी कोई बात है जरूर सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। दरभंगा को लेकर मुजिबिया में वहाँ पर प्रार्थना हुआ है, और साथ ही ये भी आरजेडी कह रही है नीतीश कुमार में सारी योग्यता है, उनको प्रधानमंत्री बनने की। पार्टी बोल रही है कि उनमें सारी योग्यता, प्रधानमंत्री बनने की क्या योग्यता होती है? इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नेंस का, बिहार जैसे स्टेट को चलाने का, और क्या ट्रैक रिकॉर्ड होता है? ट्रैक रिकॉर्ड सारा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये बात कहा है कि भाई मैं उसमें नहीं हूँ, मेरा काम है। जो इतने बड़े आर्किटेक्ट, अगर आज इंडिया अलायंस है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, उस अलायंस को बनवाने का अगर एक आदमी ने देश में सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया, वो नीतीश कुमार है। उन्हीं के विश्वसनीयता पर पूरा सबको इकट्ठा किए। जो दो पोल थे, वो दो पोल को भी एक जगह लेके आए, तो उन्हीं के उस पर ये पूरा अलायंस बना है। और आज भी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 2024 में इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव हो। सर, गिरिराज सिंह ने आज कहा है कि आप लोग एक हिडन एजेंडा चला रहे हैं सनातन के खिलाफ, जिसमें लालू यादव करने के लिए मुख्यमंत्री जी गए थे नालंदा, और आज हम लोगों का पार्टी ऑफिस में ड्यूटी रहता है वर्कर से मिलने वाला, वही नालंदा से वापस आ रही है। मुख्यमंत्री की जानकारी थी, ऑन वे थे, उन्होंने ड्रॉप कर दिया मुझे यहाँ पार्टी के गेट तक। वो तो उनका रहता है, टाइम बच जाएगा, लोग वर्कर वेट कर रहे हैं। अब जाते आते 20 मिनट लगता है, वो तो मिनट टू मिनट देखते हैं, तो बोले 20 मिनट लगेगा आने जाने में, तो आपको ड्रॉप भी कर देते। स्वभाव उनका थोड़ा अलग लगा नहीं, ऐसा नहीं। ये स्वभाव हमेशा समय की उपयोगिता रखना चाहिए। ये कैसे 9:30 बजे ऑफिस से बीच में देख रहे जा रहे हैं लोग देखने के लिए। लगातार इन दिनों एक्शन मोड में है पूरा एक्शन मोड में कि 9:30 बजे ऑफिस पहुंचिए। आज ही जैसे था कि भाई हम लोग को 12 बजे आना था, थोड़ा लेट हो गया, तो बोले समय और लगेगा, तो ड्रॉप कर दिए। मुझे यहाँ ड्रॉप किए, और माननीय मंत्री विजय चौधरी जी को मेन सेक्रेटरीट में ऑफिस में बाहर ड्रॉप किए। ठीक है, उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है, और समय की उपयोगिता को जानते हैं मुख्यमंत्री। पहले कार्यालय जाते थे, विवाद चल रहा है क्योंकि आप भी बाईकास्ट ब्राह्मण हैं। आप एक बात समझिए, आप देख रहे हैं कि भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि उसी शोभन पे बनना चाहिए, और वहाँ पे हड़ताल पे बैठेंगे। आप मुझे बताइए, आप सारे पत्रकार हैं, कितना बार डिस्कस हुआ है दरभंगा में एम्स बनेगा? डिमांड तो बहुत जगह से था, बिहार के डिफरेंट जगह से डिमांड था कि एम्स बनना चाहिए। दरभंगा में एम्स बनेगा, ये किसने तय किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तय किया कि पटना के बाद दूसरा एम्स बनेगा तो दरभंगा में बनेगा। दूसरा कोई और तय नहीं किया है।
और खुद समाधान यात्रा में जा करके उस जमीन को देख करके उन्होंने तय किया कि ये जमीन पर एम्स बनना चाहिए। और उसके बाद उसमें जो मिट्टी भरना था, उसका बाउंड्री करना था, 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैबिनेट से पास करके दिया। 8 पैकेज में टेंडर हो गया उसका, और भारत सरकार की टीम आई यहाँ पर इंस्पेक्शन करने, और दिल्ली में कुछ लोग बैठ करके निगेटिव लिखवा दिए। और हमारे जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव जी, स्वास्थ्य विभाग जिनके पास है, उन्होंने पत्र लिखा भारत सरकार को, 2 पत्र लिखा है, मैं शेयर करूंगा आप लोगों से अभी, कि भाई ये शोभन में ये बिल्कुल हाईवे के बगल में है, एयरपोर्ट के नज़दीक है, ग्रीनफील्ड एरिया है, हम पूरा डेवलप करके दे रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि जब उन्होंने उनको एनओसी देंगे उसके बाद ही ना जमीन की भराई होगी, या 30-32 एकड़ जो और एक्वायर करना है वो एक्वायर किया जाएगा। जब तक एनओसी नहीं मिलता है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से, तब तक मिट्टी की भराई कैसे होगी? ये हड़ताल किसके खिलाफ कर रहे हैं? हड़ताल किसके खिलाफ कर रहे हैं? वो धरना पे जो बैठ रहे हैं, बिहार सरकार तो ऑलरेडी बोल रही कि यहाँ बनाना है, और वहीं जाके धरना दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहीं बनना चाहिए। तो हम ही लोग बोल रहे हैं, पहले से मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ बनना चाहिए। आप लोग जाकर के कैंसिल करवा दिए दिल्ली से, और 1 साल लेट कराया है। मिथिला में एक कहावत है, मैथिली में मैं बोल देता हूँ, लिखो अबैया तो नहीं, मिटबो अबैया तो दोनों हाथ से अबैया। मिटाना दोनों हाथ से आता है, लिखने नहीं आता है। तो वही कहावत है, अरे करने आता है तो नहीं, आप प्रोजेक्ट को रोकने आता है तो वो तो पूरा आता है, कैसे रुकवाया जाए? तो ये बात है वहाँ पर। हाँ, मैंने, आप बताइए ना, आप ही लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सुने हैं? मुख्यमंत्री जी हाउस में बोले हैं कि शोभन में बनना चाहिए। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को दिक्कत नहीं है, वहाँ बनता है, जल्दी से भरवा दीजिए। तो कैसे भरवा दे? एनओसी आएगा तभी ना भरवाएंगे। 300 करोड़ रुपया जनता का पैसा है, कल हम भरवा दें, आप कहिए कि नहीं यहाँ नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा? आप एनओसी भिजवाएंगे स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से। पहले तो प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर दिए कि बन गया एम्स दरभंगा। देखे थे ना आप लोग भी, देखे ना आप लोग कि एम्स बन गया दरभंगा में। तो वो एनओसी आ जाएगा, जिस दिन एनओसी भारत सरकार से आ जाएगा उसके अगले दिन से वहाँ मिट्टी भरे का काम शुरू होगा। अमित शाह तो कह रहे हैं कि आप लोग की मंशा ठीक नहीं है, अभी बोल रहे थे। आप बताइए ना, उनके लोग बोल रहे हैं कि वहीं बनना चाहिए। जो बोल रहे हैं उनके लोग बोल रहे हैं वही बनना चाहिए। मंशा क्या नहीं ठीक है? हम तो बोल रहे दरभंगा एम्स किसने डिसाइड किया? और जो बिहार सरकार जमीन दे रही है वो जमीन का वैल्यू नहीं है। 300 करोड़ रुपया भरवा रही है बिहार सरकार, तो वो इतना बड़ा एम्स बनाने में बिहार सरकार का रोल नहीं है। मंशा ठीक इसलिए है कि हमारे मुख्यमंत्री जी खुद जाकर स्पॉट पर खुद सिलेक्शन किए हैं जगह का, ये ध्यान रखिएगा। तो खुद गए हैं स्पॉट पर, जो डीएम है दरभंगा के, उन्होंने सजेस्ट किया है जमीन, खुद स्पॉट पे जाके तय की। और हमारे कैबिनेट ने पैसा सैंक्शन कर दिया है, टेंडर कर दिया है 8 पैकेज में, जल्दी काम हो जाए। और जल संसाधन विभाग जो नदी है हमारी वहाँ पर, उसमें भी एनओसी दे रहा है कि वहाँ से मिट्टी उठा करके भरवा लीजिए, जो आपको दिक्कत नहीं। तो बिहार सरकार के तरफ से कहीं कोई समस्या नहीं है। डेवलपमेंट में हम लोग राजनीति नहीं करते हैं कहीं भी। और नीतीश कुमार जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी विकास की बात आई है उन्होंने कभी राजनीति इसमें नहीं की।